लेकर आ गए एक और एनसीईआरटी का एग्जांपल क्वेश्चन जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एग्जांपल 14। ठीक है, एग्जांपल एट अ रमजान मेला स्टॉल कीपर इन वन ऑफ द फूड स्टॉल हैज अ लार्ज सिलिंड्रिकल वेसल्स ऑफ बेस रेडियस 15 सेंटीमीटर फिल्ड अप टू अ हाइट ऑफ 32 सेंटीमीटर विद ऑरेंज जूस। द जूस इज फिल्ड इन अ स्मॉल सिलिंड्रिकल glasses of radius 3 cm up to a height of 8 cm and sold for rupees 15 each. How much money does the keeper receive by selling the juice completely? ठीक है, यहाँ पे जो फिगर 13.27 दिया सिलिंड्रिकल कंटेनर है बड़ा सा, उसके अंदर जो है ना वो ऑरेंज जूस को रखे हुआ है, ऑरेंज जूस है उस कंटेनर के अंदर, और वो क्या कर रहा है मेले में एक छोटा छोटा ग्लास है। ठीक है, उसके पास एक ग्लास है जिसका हाइट दिया हुआ है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर और रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर है। तो उस ग्लास से वो सेल कर रहा है जूस को। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये जो एक ग्लास का जो है ना कॉस्ट है 15 रुपीज, तो ये कंप्लीटली फिल्ड कंटेनर जो इसको पूरा का पूरा जूस को बेचने में कितने पैसे ये अर्न कर लेगा, मतलब ये जब पूरा कंटेनर खाली हो जाएगा तो उसके पास कितने पैसे होंगे, ये हमसे बेसिकली पूछा। मतलब है कि हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, हमें फाइंड करना होगा सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, मतलब कि जितना भी जो जूस है कंटेनर के अंदर उसका वॉल्यूम फाइंड करना होगा। उसके बाद एक ग्लास में कितना जूस आता है उसका वॉल्यूम फाइंड करना होगा। उसके बाद आगे का हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ जूस इन वेसल, जो वेसल बड़ा वाला वेसल उसमें कितना जूस है उसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, जो जूस का जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, ये सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ पे हम कैपिटल आर क्यों लिख रहे हैं, इसलिए कैपिटल आर इसके रेडियस को मान लेते हैं और स्मॉल आर ये छोटे वाले गिलास के रेडियस को। ठीक है, तो जगह पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे हम जब सब वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पे क्या डालेंगे 15, इसलिए कि इसका जो रेडियस है बड़े वाले कंटेनर का वो रेडियस क्या है 15 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 15 इंटू 15 इंटू हाइट क्या है 32 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम हो गया बड़े वाले कंटेनर का। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे इसी तरीके सिमिलरली हम फाइंड करेंगे द वॉल्यूम ऑफ द जूस ईच ग्लास कैन होल्ड, हर ग्लास कितना वॉल्यूम कंटेन करता है ये फाइंड करेंगे। ठीक है, होल्ड करेगा तो पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे पाई को एज इट इज रहने देंगे, आर की जगह पे क्या डालेंगे, छोटे वाले ग्लास का रेडियस क्या है 3, तो 3 इंटू 3 इंटू हाइट की जगह पे डालेंगे 8, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 9 इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा छोटे वाले ग्लास का। अब छोटे वाले ग्लास का एक ग्लास का वॉल्यूम फाइंड हो गया, टोटल कंटेनर का वॉल्यूम फाइंड हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है कि टोटल जो ग्लास वो जितना वो बेच रहा है जूस उसका कितना उसको कॉस्ट, उसको पैसा कितना होगा। तो हमें एक ग्लास का पता है कि 15 रुपीज़ होता है। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, जब इसका वॉल्यूम पता हो गया और कंटेनर का वॉल्यूम पता है तो हम क्या करेंगे, अब नंबर ऑफ ग्लास फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ ग्लास, तो यहाँ लिखेंगे सो टोटल वॉल्यूम जो कंटेनर का है वो, तो यहाँ लिखेंगे जो वॉल्यूम ऑफ द वेसल, ये बड़े वाले वेसल का वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ईच ग्लास, वॉल्यूम ऑफ ईच ग्लास। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या है पाई इंटू में 15 इंटू 15 इंटू 32 अपॉन वॉल्यूम ऑफ इस ग्लास क्या है पाई इंटू 9 इंटू 8। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर क्यूब में है, ये भी सेंटीमीटर क्यूब में है। तो यहाँ पे नंबर जब फाइंड होता है तो नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है, तो सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा। उसके बाद बेसिक कैलकुलेशन आप कट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये नंबर ऑफ ग्लास आ जाएगा 100। ठीक है, इसका मतलब है कि जो बड़े वाले कंटेनर में जो जूस था उसको वो कितने ग्लास होल्ड करता है, वो 100 ग्लास होता है। जितना कंटेनर में जूस था वो 100 ग्लास के बराबर है। तो एक ग्लास का अगर कॉस्ट क्या था 15 रुपीज़ था, तो 100 ग्लास का कॉस्ट क्या हो जाएगा, उसके लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिसीव बाय द स्टॉल कीपर इज इक्वल टू 15 इंटू 100। ठीक है, तो 15 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1500 हो जाएगा। तो कितने